नमस्ते दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आगामी सभी प्रश्न पत्रों में लगभग 2 से 3 नंबर अवश्य आएंगे। टॉपिक है इस साल का ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। पेरिस राजधानी है फ्रांस की, तो फ्रांस देश में इस बार का ओलंपिक हुआ और कहाँ हुआ? पेरिस में। तो स्टार्ट करें दोस्तों। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत कब से हुई? तो याद रखना 26 जुलाई से। समापन कब हुआ इसका? 11 अगस्त 2024 तक। 2024 का मस्कट था फिजी। दोस्तों ये सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कितने तारीख से प्रारंभ हुआ, कब समापन हुआ, कहाँ हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रांस से, यह कौन सा संस्करण था? यह 33वां संस्करण था। बहुत इम्पोर्टेंट। ये ओलंपिक अभी तक कितनी बार हो चुके हैं? कुल 33 बार। तो ये 33वां ओलंपिक था और फ्रांस ने तीसरी बार मेज़बानी अपनी समाप्त की, यानी कि फ्रांस पेरिस अभी तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। कुल देश जो प्रतिभाग किया, इसमें 206 देशों ने पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया। बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल खिलाड़ियों ने जो खेला था वो है 10,714 खिलाड़ियों ने इस खेल में पार्टिसिपेट किया। कुल देश से 206, दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्रारंभ हुआ 26 जुलाई 2024 से, समापन हुआ 11 अगस्त 2024 तक। उद्घाटन किया था यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों द्वारा इस समारोह, यानी कि इस प्रतियोगिता ओलंपिक का शुभारंभ, उद्घाटन किया गया था। इसका शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। ये सारे फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आपने आज की वीडियो ठीक से समझ ली, सोच ली, तो एक चीज़ ध्यान रखें, आने वाले अगले 1 साल तक लगभग 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य पूछे जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अवश्य इस वीडियो को अवश्य देखना। अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ अपनी मेहनत के बदले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो ऊपर के टॉपिक है सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बने रहेगा। आदर्श वाक्य जो था वो था गेम वाइड ओपन। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य है, गेम वाइड ओपन। इम्पोर्टेंट। भारत से शामिल कुल खिलाड़ी की संख्या थी 117 और टोटल हैं 10,714, और भारत से जो कुल खिलाड़ी गए थे वो गए थे 117। उद्घाटन समारोह बहुत इम्पोर्टेंट। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, उद्घाटन समारोह जो आगे से, यानी कि 117 जो टोटल खिलाड़ी से, उनके आगे से 2 ध्वजवाहक होंगे। उन 2 तीनों ने हाथ में तिरंगा लिया होगा। तो उसमें पहले थे पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। दूसरे थे शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये दोनों प्रश्न हैं, तो याद रखना। ध्वजवाहक कौन थे भारत के? वो थे, एक थी पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, दूसरे थे शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ देता है कि शरत कमल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो आपको बताना चाहिए किस खेल से हैं, टेबल टेनिस से। आगे समापन में कौन थे? समापन में थे पी.आर. श्रीजेश, जिन्होंने इस बार संन्यास ले लिया है। हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं और पहले भारत के कप्तान भी रहे थे। तो समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे वो थे पी.आर. श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम से संबंधित खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। और दूसरे नंबर पर थे मनु भाकर, जो है निशानेबाज। मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। तो दोनों याद करने हैं आपको। उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो पीवी सिंधु और शरत कमल थे, और समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे पी.आर. श्रीजेश, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, और मनु भाकर, जो कि निशानेबाज हैं। इन दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। भारत की तरफ से आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले ले लेते हैं। भारत की तरफ से सर्वप्रथम नॉर्मन रिचर्ड, जो कि एंग्लो इंडियन थे, 1900 ओलंपिक में प्रथम पदक लाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। यानी कि पहली बार जो ओलंपिक में भारतीय किसी भी खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया वो थे 1900 ओलंपिक में।
जो कि एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन क्या होता है, जो कि भारत के निवासी हैं, लेकिन जो जिनके माता पिता कैसे यूरोपियन हैं, उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। 2 पदक लाने वाले प्रथम, ये अभी तक के 2 पदक लाने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे। व्यक्तिगत रूप में लाने वाले प्रथम जो खिलाड़ी थे ये बने थे, कौन थे? नॉर्मन रिचर्ड। याद करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये भी कहाँ लाए थे? पेरिस ओलंपिक। तो आपको पता होना चाहिए 1900 में कहाँ हुए थे ओलंपिक? पेरिस में। भारत ने प्रतिभाग किया था। भारत की तरफ से कौन लाए थे? नॉर्मन रिचर्ड 2 रजत पदक लाए थे। आगे स्वतंत्रता के बाद, अब ये तो थी पहले 1900 क्योंकि जिसमें भारत आज़ाद नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद 1952 में के डी जाधव जो कि ब्रॉन्ज लाए, रेसलिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। के डी जाधव 1952 ओलंपिक में क्या लाए थे? ब्रॉन्ज लाए थे। ओलंपिक में प्रथम महिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने ही प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछा गया है कि ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता महिला कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि रेसलिंग से संबंधित है। ये सन 2000 में लेके आई थी पदक भारत के लिए। तो पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने कांस्य पदक रेसलिंग में जीता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्रथम गोल्ड मेडल विजेता भारतीय कौन है अभी तक? अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाज हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए ओलंपिक में। तो निशानेबाज हैं, देहरादून के निवासी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के ओलंपिक विजेता व्यक्तिगत रूप से इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वो कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जो कि किस खेल से संबंधित है? जो कि संबंधित है आपके निशानेबाजी से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 पदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, इससे पूछा जाएगा पक्का। पहले जो पूरे ओलंपिक में प्रथम रैंक पर जो रहा, फर्स्ट रैंक पर जो रहा, वो था अमेरिका, जिन्होंने 40 गोल्ड मेडल जीते, 44 सिल्वर जीते, 42 ब्रॉन्ज जीते, कुल 126 पदक जीते। तो और इसमें रैंक किस हिसाब से बताई जाती है? जिसने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं उसका स्थान ऊपर होता है। गोल्ड मेडल के हिसाब से ही रैंक को यहाँ निर्धारित किया जाता है कि जो ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा उसका स्थान ऊपर होगा। इसलिए पाकिस्तान जो है भारत से ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा को हराकर जो जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसलिए पाकिस्तान भारत से ऊपर है, क्योंकि गोल्ड मेडल की गिनती यहाँ पर सर्वप्रथम की जाती है। गोल्ड मेडल जिस टीम ने ज़्यादा जीते होंगे उस टीम का रैंक ऊपर होगा। तो आपको याद होगा कि पहले रैंक, ये याद रखना कि पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना, जिन्होंने भी 40 गोल्ड जीते हैं, 27 सिल्वर जीते हैं, 24 ब्रॉन्ज जीते हैं और टोटल 91 जीते हैं। थर्ड नंबर पर है जापान, जिन्होंने कि गोल्ड 20 जीते हैं और सिल्वर 12 जीते हैं, ब्रॉन्ज 13 जीते हैं, कुल 45। और अब भारत का स्थान है। भारत का स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर है तो इसके लिए इसमें है भारत। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 71वां, 71वां स्थान पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान रहा, जहाँ पर उन्होंने गोल्ड कुछ भी नहीं जीता। एक सिल्वर 1 आया है और ब्रॉन्ज 5 आए हैं, कुल पदक 6 आए हैं, स्थान आया है। विनेश फोगाट का भी चल रहा है दलील। देखो अगर सिल्वर तो शायद सिल्वर तो मिलेगा ही, क्योंकि जब सिल्वर के लिए मैच हुआ होगा तब उसका वज़न ठीक होगा। लेकिन जब भी वो जैसे ही फाइनल के लिए गई तो वहाँ पर उसका 100 ग्राम अधिक वज़न पाया गया, जिसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है दोस्तों, क्योंकि एक अच्छा खासा गोल्ड मेडल हम प्राप्त कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अपनी दलीलें चल रही है। क्या होता है देखे कि उससे गोल्ड मेडल के लिए फिर से आगे बढ़ाया जाता है या फिर सिल्वर देकर ही संतुष्ट किया जाता है। आगे देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस यूनान में हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद करने के लिए। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में
एंथ्रेस यूनान में हुए। पियरे डी कोबडन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखो तो, पियरे डे कोबटिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। इतिहास में अब तक 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हो चुके हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अभी तक कुल कितनी बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं, तो वो हैं आपके 3 बार। तो ये आपको याद रखना है। आगे भारत के पदक विजेता जो कि 2024 में कौन कौन भारत की तरफ से पदक जीत के आए वो देखते हैं आप। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो भाला फेंक, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है एथलेटिक्स में। मनु भाकर कांस्य पदक शूटिंग में 10 मीटर की जो पिस्टल शूटिंग होती है उसमें। मनु भाकर ने फिर डबल्स में भी जीता, ये तो सिंगल्स था। मनु भाकर कांस्य पदक जितने शूटिंग में जीता था। फिर मिक्स में डबल्स में भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कांस्य पदक शूटिंग में जीता, मिक्स 10 मीटर पिस्टल में। चौथे पर है फिर स्वप्निल कुशाली जिन्होंने कांस्य पदक शूटिंग में जीता 50 मीटर पिस्टल शूट में। फिर 5 नंबर पे हैं अमन सेहरावत जिन्होंने कांस्य पदक जीता रेसलिंग में 57 केजी फ्री रेसलिंग में। फिर है हरमनप्रीत कांस्य पदक हॉकी में मेंस टूर्नामेंट। हरमनप्रीत सिंह इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि वो कप्तान थे, वैसे यहाँ पर आता भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता हॉकी में मेंस टूर्नामेंट। अब ये जो दोस्तों नाम है ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। इसमें से पूछ सकता है कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है। पहला प्रश्न, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, कौन से एथलेटिक्स में उन्होंने जीता हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रखना। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता, इन्होंने रजत जीता है एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो जिसे भाला फेंक कहते हैं। मनु भाकर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है शूटिंग में 10 मीटर पिस्टल शूट में। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह डबल्स मिक्स में कांस्य पदक जीता है शूटिंग में। स्वप्निल कुशाली कांस्य पदक शूटिंग में। अमन सेहरावत कांस्य पदक रेसलिंग में। हरमनप्रीत सिंह यानी कि भारतीय हॉकी टीम भी कह सकते हैं हम, कांस्य पदक हॉकी में और उन्होंने मेंस टूर्नामेंट में जीता था। तो सर्वाधिक मेडल जहाँ आए हैं वो आपको देखने होगा कि शूटिंग 1 शूटिंग 2 शूटिंग 3 शूटिंग में आए हैं। तो सर्वाधिक पदक भारत के किस में आए हैं, शूटिंग में। शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी कौन के हैं, मनु भाकर सरबजोत सिंह और यहाँ पर एक खिलाड़ी और है आपके स्वप्निल कुशाली। तो शूटिंग से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिले हैं, तो याद करना है आपको उससे। प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज जिन्होंने कि जो अमन सेहरावत ऐसे पहले भारतीय महिला निशानेबाज खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में अभी तक पदक जीता, यानी कि वो है कांस्य पदक। कौन, अमन सेहरावत, जिन्होंने प्रथम भारतीय महिला निशानेबाज बनी। प्रथम भारतीय जिसने किसी भी ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, ये प्रथम। और साथ में ही ये एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिसने किसी भी ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। आगे आप ओलंपिक संबंधित मुख्य तथ्य देखो तो दोस्तों, अब हम लगभग मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ चुके हैं। कुछ अन्य फैक्ट जो है, विनेश फोगाट, अभी ने कहा था विनेश फोगाट को फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक बढ़ जाने से पहले अयोग्य घोषित कर दिया। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको बताना चाहिए अभिनव बिंद्रा को। जेंडर विवाद, ईमाने खेलिप ने जीता गोल्ड मेडल, बायोलॉजिकली मेल होने का लगा था इन पर आरोप। समर ओलंपिक कहाँ हुए, 2020 के हुए थे टोक्यो जापान में, 2024 में पेरिस फ्रांस में, 2028 जो कि अगले होंगे इस बार के और अगले वाले के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वाले कहाँ होंगे और अभी कहाँ हुए। अभी 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में, अगले 2028 में होंगे लॉस एंजलिस USA में। बहुत इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट ओलंपिक किस देश में कहाँ खेले जाएंगे तो आएगा लॉस एंजलिस। किस देश में खेले जाएंगे तो USA में। विंटर वाले 2022 वाले खेले गए थे चीन में, 2026 ये खेले जाएंगे इटली में मिलानो
कोर्टिना इटली में और 2030 वाले खेले जाएंगे फ्रांस में। दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको आई होप आपको पसंद आया होगा। बस इतना आप पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ। इतना अगर आपको याद है तो इस टॉपिक से संबंधित 2-3 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे और आप उनको 100% से करके आओगे। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक से मनोबल अवश्य बढ़ाना। फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मेरा नमस्ते।